अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हूँ मैं शाकरा दी एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। आज की हमारी वीडियो टॉपिकल सीरीज़ की एक सीक्वेंस है और आपके सामने जो पेश नज़र आपकी स्क्रीन के सामने मौजूद है वो 2022 एडीसी की क्वेश्चन नंबर 2 का वर्कशीट मौजूद है। और ये आसान सा सवाल है बिल्कुल, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड से क्वेश्चन नहीं दिया गया है। बहुत आसान सी ट्रांजैक्शंस दी गई हैं, बहुत आसान सी एडजस्टमेंट्स दी गई हैं और आसान सा बिल्कुल डाटा दिया गया है। आपके सामने मौजूद है सारा डाटा, आप देख सकते हैं ट्रायल बैलेंस में भी। और हम चलते हैं डायरेक्ट सवाल की तरफ और उसके सोल्यूशन की तरफ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मौजूद है तकरीबन 7 के करीब ट्रांजैक्शन जिस पे एडजस्टमेंट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली आपकी ट्रांजैक्शन दी हुई है कमीशन रिसीवेबल की, इसकी एडजस्टमेंट बनती है कमीशन रिसीवेबल डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। अनर्नड दिया हुआ है, अनर्नड आपका क्रेडिट हो जाएगा और इनकम डेबिट हो जाएगा। देन आपका आउटस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। देन आपका ऑफिस सप्लाइज ऑन हैंड है, आपने ऊपर चेक किया ऑफिस सप्लाइज ही दिया हुआ था, तो आपने नया अकाउंट खोलना होगा, दोनों का अमाउंट माइनस किया और नया अकाउंट खोलने की तरफ गए और वो होगा आपका 30,000 से। सेम अकाउंट होता है तो अमाउंट माइनस करके फिर एडजस्टमेंट की जाती है और आपका 30,000 से एडजस्टमेंट होगी। और किसकी एडजस्टमेंट होगी? एक्सपेंस की। एक्सपेंस डेबिट यानी ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाइज क्रेडिट। देन आपका प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड दिया हुआ है, ऊपर आपका प्रीपेड दिया हुआ है यानी नीचे नया अकाउंट दिया हुआ है एडजस्टमेंट में। तो आपका हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा मैं समझाते हुए भी पढ़ाते हुए भी एक बात बोल रहा होता हूँ कि ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट दोनों जगह अगर सेम अकाउंट दिया हुआ हो तो ये बात याद रखना कि सच कौन बोलता है? सच हमेशा एडजस्टमेंट बोलता है। और झूठ कौन बोलता है? झूठ हमेशा ट्रायल बैलेंस बोलता है। तो जब भी आपको ट्रायल बैलेंस में भी जैसे ऑफिस सप्लाईज ऊपर भी दिया हुआ था, ऑफिस सप्लाईज नीचे भी दिया हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि मैंने नया अकाउंट खोलने की तरफ गया, ठीक है। इसी तरह हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि जब भी आपकी एडजस्टमेंट हो रही होती है तो एडजस्टमेंट आपने मोर और लेस नीचे वाले अकाउंट से करनी होती है। लेकिन अगर आपका डिफरेंट अमाउंट है, सेम अकाउंट है, तो फिर आपने नया अकाउंट खोलना होता है, तो फिर अमाउंट भी चाहिए होती है आपको, नहीं सही। अच्छा, इसी तरह आपका प्रीपेड रेंट एक्सपायर्ड था, प्रीपेड रेंट जो एक्सपायर हुआ है मेरा, तो एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट हो जाएगा 70,000 से। देन मेरा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। प्रीपेड सैलरीज वर प्रीपेड टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000, सैलरीज प्रीपेड है। ऊपर यहाँ पे आपको जो दिया वो सैलरीज एक्सपेंस दिया हुआ है, आपने एंट्री आसान सी बिल्कुल एंट्री बन जाएगी, ऊपर एक्सपेंस है नीचे प्रीपेड है। प्रीपेड से एडजस्टमेंट बनती है। क्यों बनती है प्रीपेड से बनेगी यहाँ पे मदद के साथ? वजह यह है कि सच हमेशा एडजस्टमेंट बोलता है। तो जब भी आपको ऊपर भी अकाउंट दे, नीचे भी वही अकाउंट दे, तो आपको दोनों में से किसको कंसिडर करना है? तो ये बात याद रखिएगा, एडजस्टमेंट हावी रहेगा, क्योंकि वो सच बोलता है और ट्रायल बैलेंस झूठ बोलता है। तो आपके पास एंट्री बनेगी कि प्रीपेड सैलरीज डेबिट, सैलरीज एक्सपेंस क्रेडिट 10,000 से। आइए एडजस्टमेंट की तरफ जाते हैं और एडजस्टमेंट को देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने मौजूद है सारा डाटा। मैंने ट्रायल बैलेंस लिखा, ट्रायल बैलेंस लिखने के बाद सारी एडजस्टमेंट मैंने रिकॉर्ड कर दी। आप देख सकते हो सारी एडजस्टमेंट को, ये आपके पेश नज़र मौजूद है सारी चीज़ें। इसके बाद मैंने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस यानी आपका ट्रायल बैलेंस में एडजस्टमेंट को जो है वो बेसिकली एडजस्ट किया जाता है। किस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि डेबिट मींस प्लस, क्रेडिट मींस माइनस। कैलकुलेटर उठाओ, कैलकुलेटर में अगर एडजस्टमेंट सामने मौजूद नहीं है, जैसे कैश में कोई एडजस्टमेंट मौजूद नहीं थी, तो मैंने इसके अमाउंट सेम अमाउंट कॉपी करी, डेबिट साइड पे थी, डेबिट साइड पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कॉपी करी। देन ऑफिस सप्लाईज आपकी 70,000 डेबिट थी और 30,000 क्रेडिट थी, तो मैंने डेबिट को कैलकुलेटर में प्लस में लिखा हो, क्रेडिट को माइनस में लिखा हो, तो आपका आंसर डेबिट में यानी प्लस में आ गया 40,000 रुपीज़। प्रीपेड रेंट मेरा 1,20,000 प्लस में था और आपका 70,000 माइनस में था, तो इसका आंसर निकल के आया 50,000 एंड सो ऑन। इसी तरह चलता रहेगा सारा, डेबिट मीन्स प्लस, क्रेडिट मीन्स माइनस। एक और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एडजस्टमेंट, जिसमें आपके पास दो अमाउंट मौजूद है। जैसे कि आपके पास कमीशन इनकम है, कमीशन इनकम आपका 4.5 लाख है, क्रेडिट में है, माइनस में लिखोगे कैलकुलेटर में, और डेबिट में अमाउंट दिया हुआ है 20,000, तो ये बन जाएगा आपका 430। 430 में आपका माइनस में दिया हुआ है 50,000, तो ये बन जाएगा 480। सही है। बाकी सारी एडजस्टमेंट को भी आप ट्रांसफ़र कर दोगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में और आपका अमाउंट आ जाएगा 790 बोथ साइड।
देन आप जाओगे किसकी तरफ, देन आप जाओगे इनकम स्टेटमेंट की तरफ ये और बैलेंस शीट की तरफ। जो आपका एडजस्टेड डाटा है, एडजस्टेड होने के बाद आप भूल जाओगे आपके पास एडजस्टमेंट और ट्रायल बैलेंस मौजूद है। आपने सारा डाटा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से ट्रांसफ़र करना है इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। सिर्फ आपने अकाउंट देखना है और अमाउंट देखना है और ट्रांसफ़र कर देना इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में 2 अकाउंट जाते हैं, 2 हेड जाते हैं, एक्सपेंस और रेवेन्यू। बैलेंस शीट में 3 हेड जाते हैं, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। आपने ट्रांसफ़र कर देना है। देन इन बोथ साइड का आपने डिफरेंस निकालना है। अगर आपका डिफरेंस एक का डेबिट दूसरे का क्रेडिट में आ रहा है, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट और बैलेंस शीट के क्रेडिट में आ रहा है तो नेट इनकम होगा। अगर इनकम स्टेटमेंट के क्रेडिट बैलेंस शीट के डेबिट में आ रहा है तो लॉस होगा। उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बेनिफिशियरी रही होगी। इंशाल्लाह नई वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।